प्रथम नागरिक भाई सुमित मंडल जी हमारे साथ गदरपुर क्षेत्र से यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और वर्तमान में गदरपुर विकास खंड की विजयनगर ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान आदरणीय त्रिनाथ विश्वास जी, संजय नगर क्षेत्र से पूर्व पार्षद आदरणीय विकास मल्लिक जी, संजय नगर से पूर्व पार्षद भाई मानस बैरागी जी, मेरे साथ पहुंचे अर्जुन विश्वास जी, शिव कुमार शिब्बू जी, ललित सिंह बिष्ट जी, आनंद शर्मा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, रुद्रपुर से रमेन विश्वास जी, आदरणीय केरू मंडल जी, ब्रजेन मंडल जी, सभी आगंतुक बंधु इस परिसर में जो बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जाके पैर न पड़े बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई। उन गरीबों से पूछो जिनका आशियाना उजड़ने की कगार पे है, और उन सबकी मदद करने के लिए हम सब लोग यहां पर पहुंचे। हालांकि यहां शक्ति फार्म क्षेत्र के मुखिया जो हैं इस विधानसभा के, वो सौरभ बहुगुणा जी हैं। उनको चाहिए कि बड़ा दिल करके वो जितने भी परिवार हैं उनको अच्छी जगह बसावट उनकी हो जाए, जिससे उनको भी कष्ट ना हो, उनको भी कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि आगे एक साल के अंदर चुनाव होना है। 14 फरवरी 2022 को इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उस हिसाब से फरवरी 2027 का इलेक्शन ड्यू है, लेकिन कुंभ के मेले के चलते विधानसभा पहले डिसॉल्व होगी और नवंबर 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो चुनाव निकट है, मात्र 12 महीने बीच में है, और ऐसी अवस्था में आम जनमानस से बुराई नहीं लेनी चाहिए। आम जनमानस को अपने अनुकूल करने के लिए कोई भी नेता अनुकूल धारा या प्रतिकूल धारा अपने उसमें चला सकता है, लेकिन आज प्रतिकूल धारा बनने वाली है, उसको अनुकूल में परिवर्तित करने के लिए यहां के मंत्री जी को, यहां के विधायक को बड़ा दिल करना चाहिए। उन गरीब परिवारों को जो कितने साल से यहां पर बसे हुए, उनको जो उजाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, उससे जनता निरंतर खिलाफ होती जा रही है। और ऐसी अवस्था में हम सबको बढ़ चढ़कर उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए जिनके आशियाने उजड़ने की कगार पे हैं। किसी गरीब आदमी की बद्दुआ लगी होगी, जो आज हम विधायक नहीं है, तो किसी भी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी बद्दुआ में बहुत ताकत है, वो बद्दुआ लगती तो अच्छे अच्छे नेताओं का नाश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सारी सरकार को चाहिए कि शक्ति फार्म में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उचित स्थान उन परिवारों को दिया जाए। आपको फैक्ट्री लगानी है, लगाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यथोचित स्थान पर उनकी बसावट होनी चाहिए, जिससे वो उजड़ने से उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके परिवार का क्या हाल होगा, कैसे उनकी रोजी रोटी चल रही होगी। इस विषय पर आते हुए अपनी हठधर्मिता को त्यागते हुए पहले उनकी बसावट के बारे में कुछ ना कुछ सोचे और तब उनको उजाड़ने का प्रयास करें। अभी गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ, उससे पिछला जो गैरसैंण का विधानसभा सत्र था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है मुन्ना सिंह चौहान, जिन्होंने जो बोला था, आज उसको यह सरकार अमली जामा पहना रही है। बंगाली उत्तराखंड में आ गए, आराम से रहो यहां पर, तुम्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी बंगाली सिर्फ एक वोटर के रूप में इस्तेमाल होंगे। एसआईआर लागू हो रही है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, उसके चलते अनेक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। और आज वेस्ट बंगाल में हजारों लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर वापस जा रहे हैं। यह स्थिति है, मतदान तक से वंचित कर सकते हैं। जहां 95% बंगाली थे दिनेशपुर क्षेत्र, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। 95% से अब बंगाली है, वहां चुनाव नहीं लड़ सकता बंगाली, उस सीट को बैकवर्ड कर दिया। जहां 2% भी बैकवर्ड नहीं है। खटोला ग्राम सभा, एकमात्र नित्यानंद मंडल वहां ग्राम प्रधान बनना चाहिए था, उसका पर्चा खारिज कर दिया। एक योजनाबद्ध तरीके से बंगाली ग्राम प्रधान नहीं बन सकता। खटोला जिला पंचायत सीट, जहां पर त्रिनाथ जी की पत्नी चुनाव जीतती थी, उस सीट को भी आरक्षित कर दिया ताकि बंगाली जिला पंचायत में ना पहुंच जाए। रातों रात सीट को परिवर्तित किया। त्रिनाथ जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए,
लेकिन तेनास जी के बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पाया। आज सबसे अधिक वोटों से ग्राम प्रधान बनकर नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में एक ही नेता है जो जहां भी हॉस्पिटल में गदरपुर विधानसभा के नागरिक एडमिट होते हैं, जिसकी भी तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, अगर उस मरीज को कोई देखने जाता है, उसकी पैसे से मदद कोई करता है, भाई त्रिनाथ जी एक ही नेता है जिसके पास 2-2 एम्बुलेंस हैं। कोई भी व्यक्ति इंजर्ड होता है, उसको ऋषिकेश, जॉली ग्रांट, दिल्ली एम्स, किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो, त्रिनाथ जी पूरी व्यवस्था करते हैं। ड्राइवर इनका होता है, एम्बुलेंस इनकी होती है, तेल भी डलवा कर देते हैं। मैं कहता हूं मुझसे ज्यादा कंबल बांटने वाला कोई नहीं है। हम 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 कंबल ले आते हैं, लेकिन ट्रकों के हिसाब से कोई कंबल लाता है तो श्री त्रिनाथ विश्वास है। अपनी आमदनी का सारा पैसा ये जनता पर खर्च करते हैं। ये पहला नेता जिससे सीखने का मौका मिलता है मेरा छोटा भाई, लेकिन बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। जनता को समर्पित होना चाहिए नेता, यह नहीं कि जनता को घर से बेघर कर दे, उसके आर्थिक हितों पर कुठाराघात करे, किसी को जेल भिजवा दो, किसी को पुलिस से पिटवा दो, मुकदमे लिखवा दो, किसी की रोजी रोटी पे संकट आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, वो नेता नहीं। नेता वो है जो बड़ा दिल करे, सहृदयता के साथ गले लगाए, अपने शत्रु को अपना कैसे बनाए। अपने शत्रु को अपना बनाने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है। इन गरीबों की बसावट हो। आज एक टाउन एरिया का चेयरमैन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता है। इस निर्दलीय को कैसे अपना बनाना है? नफरत से नहीं, नफरत से और दूर हो जाएगा। हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, विकास की अपार संभावनाएं। शक्ति फार्म सितारगंज में विकास की अपार संभावनाएं। इन विकास की अपार संभावनाओं के बीच में मित्रता को तलाशना चाहिए। मित्रता को तलाशते हुए अपना कद बड़ा करना चाहिए। नफरत से अपना कद बड़ा नहीं होगा, नफरत से और लामबंद हो जाएंगे। जो मुन्ना सिंह चौहान जी का भाषण था, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। शक्ति फार्म जो बंगाली बहुल्य क्षेत्र है, जहां बंगालियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले, देश की आजादी में जिसको सबसे कम उम्र में फांसी हुई, खुदीराम बोस, विवेकानंद जी, राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी, राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी, उनके हजारों अनुयायी इस शक्ति फार्म क्षेत्र में रहते हैं। इनको कैसे ताकत मिलेगी? इनको ताकत इनकी एकता से मिलेगी। अहंकार को चूर्ण करते हुए किसी भी व्यक्ति का मान मर्दन नहीं करना चाहिए। मान मर्दन करेंगे, किसी को अपमानित करेंगे, वो आपसे और दूर उतर जाएगा। किसी को अपना बनाने के लिए पूरे संपूर्ण समाज को, आज डर के मारे भले कोई ना बोले शक्ति फार्म की धरती पर, लेकिन बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहां पर काम चल रहा है। एक रणनीति के तहत नानगमत्ता में सिखों की महापंचायत हुई। मैं तो समाचार पत्रों में और मोबाइल पर देखता हूं, अवलोकन करता हूं, हजारों नागरिकों की गुरुद्वारा साहब नानगमत्ता में महापंचायत हुई। एक सिख भाई यहां पर जीते हुए थे, उनको हरवाया गया, जिससे सिख भी लामबंद हो गए। आज शक्ति फार्म का ये मुद्दा बहुत चर्चित है। इस मुद्दे को लेकर बंगाली भी लामबंद हो रहे हैं, भले ही दबी जबान से बोले या डर के मारे ना बोले, लेकिन सब लामबंद हो रहे हैं। आने वाला समय बहुत संकटकालीन है, इसलिए दिल बड़ा करते हुए इस समस्या का समाधान, आज सरकार है, सरकार में माननीय मंत्री है श्री सौरभ बहुगुणा जी, इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। मैं उनकी जगह पर होता तो मैं दिल बड़ा करके इन सब भाइयों को अपने गले लगाता, नफरत के बीज त्यागता। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 24 घंटे का धरना लगा दो, फैक्ट्री वहां पर बन के रहेगी। फैक्ट्री बने, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गरीब परिवार उजड़ रहे हैं, कोई 700 परिवार नहीं है, 500-700 1000 परिवार नहीं है, 100-200 परिवार नहीं है, एक छोटे से समूह को कहीं भी स्थापित करना यथोचित स्थान पर, जहां पर उनको भी आपत्ति ना हो, उनकी जमीन उनको मिल जाए। आप फैक्ट्री लगाइए, चाहे कोई कारखाना लगाइए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम सब लोग शक्ति फार्म में यहां पहुंचे उनके समर्थन में। तो मैं इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और यहां के माननीय मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बेटी बाप के घर में, अभी भी इस समस्या का समाधान हो सकता है।
लेकिन दिल से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, हम कर्म से, अपने मन से अपनी बात पर कायम रहे और इन गरीबों के आशियाने के बारे में सोचे, तो निश्चित रूप से यह समाज आपके प्रति भी सहानुभूति रखेगा, विचार रखेगा। नहीं तो अपितु इसकी विपरीत अवस्था में नफरत का वातावरण और बढ़ता जाएगा, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा उत्तराखंड की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरे को आज यहां पर आमंत्रित किया है, मैं सहानुभूति पूर्वक इनके साथ हूं, इनके साथ खड़ा हूं। अभी मैं गांव में भी जाऊंगा और उन गरीब जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनके आशियाने उजाड़ने के कगार पे हैं, उनके साथ खड़ा हूंगा, अपनी बात को भी रखूंगा और उनकी बात को उच्च शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुझे यहां पर आमंत्रित किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।